Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the types of price elasticity of demand. अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है ये प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा. अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं चेक किया है तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए चेक करेंगे तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी. तो आप बेसिक से वहाँ पर पढ़ सकते हैं. लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे हमें आज जो पढ़ना है कितने प्रकार के प्राइस इलास्टिसिटी होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप करा देती हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है. अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस तो इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. लेकिन अभी तक हमें ये पता है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होता है. लेकिन क्या ये आपको पता है कि कितने प्राइस चेंज होने पर कितना डिमांड में चेंज आता है. तो उसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब सबसे पहले हमें क्या याद करना है, उसका सिंबल ED इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है. लेट्स सी द डेफिनेशन. व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस brought about an infinite change in the quantity demanded of the commodity, it is called perfectly elastic demand. अब इसे परफेक्टली क्यों कहा गया है, क्योंकि आपके प्राइस में अगर कोई भी चेंज नहीं आता या थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है. दैट इज़ इट गोज़ टू द इनफाइनाइट. अब ऐसा हो सकता है कब, जब प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना आए. लेकिन अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो फॉर्मूला इज़ द सेम. फॉर्मूला विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू इनफाइनाइट. दैट इज ED की क्या है, ED इनफाइनाइट. आइए इसका ग्राफ देखते हैं. ग्राफ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा. हमेशा जब हम ग्राफ बनाते हैं तब हमारे लिए होते हैं दो एक्सेस. वन विल बी OX एंड वन विल बी OY. OY पे हम लेते हैं प्राइस और OX पे लेते हैं हम क्वांटिटी. तो जब हम क्वांटिटी लेते हैं तो हमने यहाँ पर ग्राफ कैसा दिख रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, कि आपका जो डिमांड कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट है. वहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपके प्राइस में चेंज न होने के बावजूद आपका डिमांड कर्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है. दैट इज इट इज़ गोइंग टिल इनफाइनाइट. तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट डिमांड की तरफ. और नेक्स्ट डिमांड में क्या बताया गया है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. सेम चीज़ जब हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक में, तो इसमें हम क्या देखेंगे, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी. आपकी क्वांटिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा. प्राइस कितना भी हो जाए, प्राइस या तो कम हो जाए या तो प्राइस बढ़ जाए, बट यू विल डिमांड दैट मच ओनली जितना आपको डिमांड करना है. तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. सेम फॉर्मूला हमेशा सेम रहने वाला है. दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बट द डिफरेंस इज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया अगर प्राइस 50% भी फॉल हो जाती है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, तो हमने फॉर्मूले को अगर इस एग्जाम्पल को फॉर्मूले में पुट किया है. सो इफ़ वी आर डिवाइडिंग 0 by 20 वी विल गेट 0. सो ED विल बी 0. और इसका एग्जाम्पल लिया गया है जैसे दूध या नमक, क्योंकि अगर नमक की प्राइसेस कितनी भी कम हो जाए या नमक की प्राइसेस कितनी बढ़ जाए, हम खाने में नमक उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होती है. अगर प्राइस कम हो जाए तो हम कभी भी खाने में नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे. आइए देखते हैं इसका ग्राफ से हमें ज़्यादा बेटर में समझ में आता है. सेम आपकी OX पे है क्वांटिटी एंड OY एक्सेस पे है आपका प्राइस. अब हमने यहाँ पे देखा जब प्राइस P थी तभी भी पर्सन ने डिमांड उतनी ही रखी. जब प्राइस बढ़ गई P1 हुई देन ऑल्सो वी आर हैविंग द सेम डिमांड. व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज देन ऑल्सो वी आर हैविंग द सेम डिमांड. सो वी कैन से दैट ED इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिमांड दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अब यहाँ पे नाम सुनते ही हमें पता चल रहा है यूनिटी मतलब एक जैसा. यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, ED इक्वल्स टू 1. अब ED इक्वल्स टू 1 में क्या होता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन इट्स सेड टू बी यूनिटरी. इसका मतलब है यहाँ पे जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया है उतना परसेंट डिमांड में भी चेंज आया. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाती है 50% से, तो क्वांटिटी राइज हो जाएगी 50% से. सो वी आर टेकिंग 50 अपॉन 50 और जब हम इसको कट करते हैं वी आर गेटिंग 1. देयरफॉर
ED is equals to 1. Let's see in the demand graph. अब यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे तो हमने देखा जितना परसेंट प्राइस कम हुआ है उतनी डिमांड इंक्रीज हुई है. इट मीन्स आपका कर्व जैसा कर्व है वैसा ही रहेगा और यहाँ पे कर्व में ED इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. हाँ, एक बात आपको यहाँ पे बतानी है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसका शेप इस तरीके से होता है इसलिए इसका नाम ये रखा गया. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. What the relative elastic demand is saying that when the percentage change in price is lead to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. In simple word, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर प्राइस जो फॉल होती है वो 50% से होती है, लेकिन डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो 100% आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, व्हेन वी आर टेकिंग क्वांटिटी अपॉन प्राइस, चेंज देखना है हमें, तो हमने देखा 100/50, तो इसको कट किया, हमें मिला 2. इट मीन्स ED इज ग्रेटर देन 1, और ED इज ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इसलिए है क्योंकि हमारे पास आंसर आया 2, और 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है. जब जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. लेट्स सी द ग्राफ ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. अब जैसे बाकी सब ग्राफ में देखा, यहाँ पे भी हमने ये देखा कि जैसे प्राइस कम होती है और प्राइस सिर्फ 50% से कम हुई है, लेकिन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप ग्राफ में भी नोटिस कर सकते हैं, तब उस केस में आपका डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है. नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह जैसा नहीं रहता, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है. एंड एट दैट टाइम वी आर गेटिंग ED इज ग्रेटर देन 1, जिसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, और जो कि लास्ट पॉइंट है, इट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जो हमेशा रहेगा ED इज़ लेस देन 1. अब यहाँ पे 1 आंसर नहीं आएगा, 1 से कम आंसर आएगा. और अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेशन से पता चलता है व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी. अब क्वांटिटी में जो चेंज है वो कम है और प्राइस में चेंज ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, if the 50% fall in price lead to 25% rise in the quantity. फॉर्मूले में अगर हमने पुट किया, again we are getting 25/50. if we are cutting this we are getting 0.5. और अगर हम बात करते हैं 0.5 तो इसका मतलब है ED is less than 1, और जब जब ED less than 1 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ED is inelastic, that is relatively inelastic demand. Let's see the graph. अब देखिए, आप अगर ग्राफ में देखेंगे प्राइस तो कम हुई लेकिन डिमांड जो थी वो बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए. इट मीन्स प्राइस अगर कम हो रही है 50% से तो डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन 25% से. सो जब हमने डिवाइड करके देखा तो हमें मिला 0.5, दैट इज़ लेस देन 1, एंड हेयर वी कैन से ED इज़ लेस देन 1, दैट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. और यहाँ पर एक चीज़ अगेन आपको बताना है, यहाँ पे जो कर्व है वो कैसा है, स्टीपर कर्व है. यूनिटरी का हाइपरबोला, यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक का कर्व जो रहता है फ्लैटर, और रिलेटिवली इनइलास्टिक का कर्व जो रहता है वो स्टीपर रहता है. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और ये जो हमने टॉपिक आज का लिया है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए. थैंक यू.